नमस्ते। आपका स्वागत है मिनी बुक समरी यूट्यूब चैनल पर। कम समय में कुछ नया और काम की चीज सीखनी हो तो समझिए आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। चलिए आज की किताब से सीखते हैं कुछ ऐसा जो आपकी सोच बदल दे। गुलामगिरी, जिसे लिखा है महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने। यह किताब पहली बार साल 1973 में मराठी भाषा में प्रकाशित हुई थी और उसका अंग्रेजी अनुवाद प्रोफेसर पी.जी. पाटिल ने किया। इस अनुवाद को महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा फुले की पुण्यतिथि शताब्दी के अवसर पर 1991 में प्रकाशित किया। यह कोई साधारण किताब नहीं है। ये उस जमाने की करुण पुकार है जब बहुसंख्यक समाज के लोग सदियों से जातिगत अन्याय, अपमान और भेदभाव का बोझ ढो रहे थे। महात्मा फुले ने इस किताब के माध्यम से एक ऐसा साहसिक संदेश दिया जो आज भी हमें झकझोर देता है। वो कहते हैं कि असली गुलामी शरीर की नहीं बल्कि मन और आत्मा की होती है। जब किसी को ये यकीन दिला दिया जाता है कि वो जन्म से ही नीचा है, तब वो अपने अधिकारों की कल्पना भी नहीं कर पाता। इस किताब का उद्देश्य ही यही है कि वो सोए हुए समाज को जगाएं और उन्हें उनके हक की लड़ाई के लिए प्रेरित करें। अब हम इस महान पुस्तक की शुरुआत के भावों को समझते हैं जिससे लेखक की आत्मा झलकती है। महात्मा फुले इस किताब की भूमिका में अपने विचारों को बेहद तीव्रता और दर्द के साथ रखते हैं। वे कहते हैं कि ये किताब उस क्रूर सच्चाई को उजागर करने का प्रयास है जिसे भारत की जाति व्यवस्था में छुपा दिया गया था। उन्होंने बताया कि कैसे ब्राह्मण वर्ग ने हजारों सालों से शूद्रों और अतिशूद्रों को धार्मिक ग्रंथों, परंपराओं और शिक्षा के नाम पर अंधकार में रखा। वे लिखते हैं कि आर्य जो भारत के मूल निवासी नहीं थे, बाहर से आए और भारत में बसने के बाद यहाँ के मूल निवासियों को दबाया, उनके आत्मसम्मान को कुचला और धीरे धीरे एक ऐसी व्यवस्था बना दी जिसमें केवल एक ही वर्ग को सारी सत्ता, ज्ञान और सम्मान का अधिकार दिया गया। बाकी समाज को अज्ञानी, अछूत और गुलाम बनाकर रखा गया। फुले इस पाखंड का गहराई से विश्लेषण करते हैं और बताते हैं कि कैसे मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में जानबूझकर ऐसी बातें लिखी गई जिनसे ब्राह्मण खुद को ईश्वर के समान घोषित कर सकें और बाकियों को अधम, अपवित्र और केवल सेवा के योग्य साबित कर सकें। वे कहते हैं कि इन झूठी धार्मिक बातों के सहारे शूद्रों को केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि हर सामाजिक अवसर पर अपमानित और हीन बनाकर रखा गया। महात्मा फुले की लेखनी में उस समय की सामाजिक पीड़ा, विद्रोह और न्याय की प्यास साफ झलकती है। वे कहते हैं कि जैसे अमेरिका में नीग्रो गुलाम बनाए गए थे, वैसे ही भारत में शूद्रों को ब्राह्मणवाद की गुलामी में धकेला गया। इसीलिए उन्होंने इस किताब को अमेरिका के उन लोगों को समर्पित किया जिन्होंने नीग्रो गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्हें आजादी दिलाई। वे ये भी बताते हैं कि कैसे शूद्रों के बीच से जब कोई उन्हें आजाद कराने की कोशिश करता है तो वही शूद्र जो सदियों से गुलामी के अभ्यस्त हो चुके हैं उस मुक्तिदाता को ही अपना दुश्मन समझ लेते हैं। ये बात महात्मा फुले को बेहद दुख देती है, लेकिन वे हार नहीं मानते। इस किताब में आगे चलकर वे ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई पौराणिक कथाओं को तार्किक रूप से खंडित करते हैं। वे साफ कहते हैं कि ये सारी कहानियां सिर्फ इसीलिए बनाई गई ताकि ब्राह्मण अपने प्रभुत्व को बनाए रख सके और बाकी लोगों को नीचा दिखाया जा सके। महात्मा फुले का कहना है कि अगर भारत को सच्ची तरक्की करनी है तो सबसे पहले इस मानसिक गुलामी को तोड़ना होगा। हर गांव में स्कूल हो, लेकिन ब्राह्मण शिक्षक नहीं, क्योंकि वही पुरानी मानसिकता फिर दोहराई जाएगी। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया जिसके जरिए ही शूद्र और अतिशूद्र अपने हक के लिए खड़े हो सकते हैं। इस भूमिका में महात्मा फुले की भावनाएं उबलती हैं, जैसे कोई आग दिल में जल रही हो और वो समाज को उस आग से रोशनी देना चाहते हो। ये किताब सिर्फ एक बयान नहीं, ये उस दौर का ऐतिहासिक दस्तावेज है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में आजाद हैं या अब भी किसी और रूप में उस गुलामी के बोझ तले दबे हुए हैं। अब हम इस महान ग्रंथ की उस दिशा में प्रवेश करते हैं
जहां महात्मा फुले ने भारतीय समाज की आत्मा में छिपे अंधविश्वासों और मिथकों को उजागर करने का कठिन और साहसी कार्य किया है। ये वो भाग है जहां उन्होंने पौराणिक अवतारों की कहानियों को एक नए दृष्टिकोण से देखा और बताया कि कैसे इन कहानियों के पीछे छिपे उद्देश्य सिर्फ एक जाति विशेष को श्रेष्ठ और बाकी को नीचा दिखाने के लिए रचे गए थे। उन्होंने विष्णु के 10 अवतारों में से कुछ का जिक्र करके ये दिखाने की कोशिश की कि इन पौराणिक आख्यानों में भी सत्ता और प्रभुत्व की एक सोची समझी राजनीति छिपी हुई है। उदाहरण के तौर पर जब वे मत्स्य और कच्छप अवतार की चर्चा करते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि कैसे इन अवतारों को ऐतिहासिक संघर्षों और राजनीतिक पराजयों का रूप देकर लोगों को धार्मिक रूप से वश में किया गया। महात्मा फुले लिखते हैं कि इन अवतारों की कहानियां असल में उस संघर्ष की प्रतीक है जो भारत के मूल निवासियों और आर्य आक्रांताओं के बीच हुआ था। वे कहते हैं कि इन कथाओं में राक्षसों और दैत्यों को हमेशा बुरा और दुष्ट बताया गया है, जबकि देवताओं को पुण्यात्मा और रक्षक। लेकिन उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या ये कथाएं सच में धार्मिक थी या एक विशेष वर्ग की राजनीतिक और सामाजिक विजय को धार्मिक आवरण में लपेटकर प्रस्तुत किया गया। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा वे करते हैं बलिराजा की कथा की। ये कहानी पुराणों में वामन अवतार से जुड़ी हुई है, जिसमें भगवान विष्णु ने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया और बलिराजा से 3 पग भूमि मांगकर उसे पाताल लोक में भेज दिया। महात्मा फुले कहते हैं कि ये कोई दैवी कथा नहीं थी, बल्कि एक छल की कहानी थी, जहां एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा को सिर्फ इसलिए पराजित किया गया क्योंकि वह ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ था और समानता की स्थापना करना चाहता था। बलिराजा को उन्होंने भारत के असली और महान शासकों में से एक बताया है, जिसे जनता प्यार करती थी और उसकी प्रजा में कोई भेदभाव नहीं था। वे कहते हैं कि आज भी महाराष्ट्र में दशहरे के दिन लोग ये प्रार्थना करते हैं कि सारे दुख दर्द दूर हों और बलिराजा का राज्य फिर से लौट आए। ये प्रार्थना बताती है कि जनता के मन में बलिराजा की छवि कितनी पवित्र और सजीव है, जबकि ब्राह्मणों ने उसी बलिराजा को राक्षस घोषित कर दिया। महात्मा फुले का कहना है कि बलिराजा को पाताल भेजने की कथा कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक प्रतीक है उस सामाजिक और राजनीतिक कुचक्र का, जिसके द्वारा ब्राह्मणों ने जनवादी शासन को खत्म करके अपने वर्चस्व की नींव रखी। वे वामन अवतार को एक धोखेबाज की तरह चित्रित करते हैं, जिसने छल से एक महान राजा को अपदस्थ किया। उनकी दृष्टि में यही वो क्षण था जब इस देश में न्याय का सूर्य अस्त हुआ और अन्याय की रात शुरू हुई। बलिराजा के पतन के साथ ही उस समाज की भी हार हो गई जो सभी को एक जैसा मानता था, जो धर्म और जाति से ऊपर उठकर मानवता को प्राथमिकता देता था। महात्मा फुले का विश्लेषण केवल ऐतिहासिक नहीं, बल्कि भावनात्मक भी है। वो इन कथाओं को पढ़ने के बाद उस दर्द को महसूस करते हैं जो सदियों से शूद्रों के भीतर दबा रहा। उनके लिए ये कहानियां कोई पौराणिक गाथाएं नहीं, बल्कि गुलामी के प्रमाण हैं, जिनके जरिए मानसिक और आध्यात्मिक रूप से एक वर्ग को हमेशा नीचे बनाए रखा गया। वे ये भी कहते हैं कि अगर कोई शूद्र इन कहानियों पर सवाल उठाए तो उसे अधर्मी कहा जाता है, जबकि असल अधर्म तो उन लोगों ने किया जिन्होंने छल, हिंसा और धोखे को धर्म का रूप देकर प्रचारित किया। इस भाग में महात्मा फुले हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि जिन कहानियों को हम बचपन से श्रद्धा के साथ सुनते आए हैं, क्या वे सच में श्रद्धा के योग्य हैं या वे हमारी आजादी को छीन लेने की चुपचाप चालें हैं। वे हमसे ये नहीं कहते कि तुम इन कथाओं से नफरत करो, बल्कि ये कहते हैं कि सोचो, समझो और खुद तय करो कि सच्चाई क्या है। ये हिस्सा न सिर्फ पौराणिक कहानियों की आलोचना है, बल्कि एक सामाजिक जागरण का आह्वान है। महात्मा फुले हमें नींद से जगाना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं कि ये समय सिर्फ पूजा पाठ और अंधविश्वास में डूबे रहने का नहीं है, बल्कि अपने इतिहास, अपनी असलियत को पहचानने और खुद के अस्तित्व के लिए खड़ा होने का है। आगे आने वाले भागों में वो ब्राह्मणों की बनाई गई सामाजिक व्यवस्थाओं,
शिक्षा व्यवस्था और न्याय प्रणाली की गहराई से पड़ताल करते हैं। ये संघर्ष लंबा है, लेकिन इसकी शुरुआत यहीं से होती है, एक सवाल से, एक आवाज से जो सदियों की चुप्पी को तोड़ने की हिम्मत करती है। अब इस यात्रा में हम उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां महात्मा फुले ने भारतीय समाज की उस सबसे पुरानी और क्रूर परंपरा की जड़ों को उखाड़ने का काम किया, जिसे हम जाति व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इस भाग में उन्होंने उन धार्मिक ग्रंथों और रीति नीतियों पर प्रकाश डाला जिनके जरिए ब्राह्मणों ने सदियों से शूद्रों और अतिशूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा, उन्हें ज्ञान से दूर रखा और इस व्यवस्था को धर्म का रूप देकर पवित्र बना दिया। महात्मा फुले बताते हैं कि आरंभिक काल में जब ब्राह्मणों ने भारत पर प्रभुत्व स्थापित किया, तब उन्होंने केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी लोगों को गुलाम बनाया। उन्होंने धर्म, पाप और पुण्य के नाम पर लोगों के दिल और दिमाग को इस तरह बांध दिया कि वे अपने ही अधिकारों को अधर्म मानने लगे। उन्होंने शिक्षा को अपना एकाधिकार बना लिया और बाकी समाज को इस बात का यकीन दिला दिया कि वे जन्म से ही अयोग्य हैं, अपवित्र हैं और उन्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में यह स्पष्ट लिखा गया कि यदि कोई शूद्र वेदों को सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल देना चाहिए। अगर वो ग्रंथ पढ़े तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए। ऐसे अमानवीय नियम कोई ईश्वर नहीं बनाता। ये सिर्फ उन लोगों की रचना होती है जो दूसरों पर हमेशा के लिए राज करना चाहते हैं। फुले कहते हैं कि ये व्यवस्था कोई साधारण गलती नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही योजनाबद्ध षड्यंत्र था। उन्होंने शिक्षा को ब्राह्मणों की जागीर बना दिया ताकि ज्ञान और सत्ता उनके पास ही रहे। अगर किसी समाज को हमेशा नीचे रखना हो तो उसके हाथ से ज्ञान छीन लो, उसके मुंह से सवाल छीन लो और फिर उसे ये सिखा दो कि उसकी हालत ही उसकी किस्मत है। यही किया गया शूद्रों के साथ। महात्मा फुले इस बात से व्यथित है कि जब अंग्रेजों का शासन आया तब भी यही परंपरा चलती रही। अंग्रेज सरकार ने शिक्षा के लिए बजट तो बनाया, लेकिन ज्यादातर स्कूल और कॉलेज ब्राह्मणों के लिए खोले गए। शूद्र और अतिशूद्र तब भी अंधेरे में ही रह गए। उन तक स्कूल नहीं पहुंचे, उन्हें मास्टर नहीं मिले और जब कभी उन्होंने पढ़ने की कोशिश की तो समाज ने उन्हें तिरस्कार और हिंसा का शिकार बनाया। वे साफ कहते हैं कि जब तक शिक्षा सबके लिए नहीं होगी तब तक आजादी केवल एक भ्रम है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर गांव में शूद्रों के लिए अलग से स्कूल होने चाहिए और उनमें ब्राह्मण शिक्षक नहीं होने चाहिए, क्योंकि वही फिर से वही पुरानी सोच को बच्चों के जहन में भरेंगे। शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मबल और अधिकारों की समझ भी है। जब कोई बच्चा ये समझता है कि वह भी उतना ही योग्य है जितना कोई और, तभी असली शिक्षा होती है। महात्मा फुले इस बात पर भी रोष प्रकट करते हैं कि ब्राह्मणों ने अपनी धार्मिक कथाओं और नियमों में खुद को भगवान के समान बना दिया और शूद्रों को पशुओं से भी बदतर। उनके अनुसार जब कोई ब्राह्मण मरता है तो उसे स्वर्ग मिलता है, और अगर कोई शूद्र सेवा करते करते मर जाए तो भी उसे केवल फिर से सेवा करने के लिए जन्म लेना होता है। ये कौन सा न्याय है? वे पूछते हैं कि क्या ईश्वर ने ये दुनिया सिर्फ ब्राह्मणों के लिए बनाई थी? क्या बाकी लोग उसकी संतान नहीं है? क्या इंसान का मूल्य उसके कर्म से तय होना चाहिए या उसके जन्म से? ये प्रश्न वे हर पाठक के मन में उठाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग सोचें, समझें और सवाल करें। इस भाग में वे ये भी बताते हैं कि किस तरह गांवों में एक ब्राह्मण कुलकर्णी, जो गांव का लेखापाल होता था, किस तरह किसानों को ठगता था। कैसे वो गांव की हर जमीन, हर निर्णय और हर झगड़े में इस तरह उलझा होता था कि उसका बिना स्वार्थ कोई काम नहीं होता था। फिर वही मामलतदार और सरकारी अधिकारी होते थे जो ज्यादातर ब्राह्मण होते थे और एक संगठन की तरह मिलकर गरीब किसान को सताते थे। वे कहते हैं कि ये कोई धर्म नहीं, ये व्यापार था जिसमें भावनाएं भी बिकती थी और इंसानियत भी। जो बात सबसे ज्यादा चुभती है वो ये है कि यही अन्याय इतने सालों तक इसलिए चलता रहा क्योंकि जनता को पढ़ाया नहीं गया, उन्हें समझाया नहीं गया
कि धर्म सिर्फ मंदिरों और मंत्रों में नहीं, बल्कि समानता और न्याय में होता है। महात्मा फुले इस अन्याय के विरुद्ध क्रांति की नींव शिक्षा को मानते हैं। वे शिक्षा को एक दीपक की तरह देखते हैं जो अंधेरे घरों में रोशनी ला सकता है। वे कहते हैं कि जब शूद्र बच्चा स्कूल जाएगा, जब वो अपने अधिकारों को पढ़ेगा, जब वो ये समझेगा कि उसकी भी एक पहचान है, तभी वो उस मानसिक गुलामी से मुक्त होगा जो सदियों से उसकी आत्मा को जकड़े हुए है। ये हिस्सा इस किताब की आत्मा को उजागर करता है। ये सिर्फ भूतकाल की कहानी नहीं, बल्कि आज के लिए भी एक चेतावनी है। अगर आज भी हम शिक्षा को सबके लिए समान नहीं बना सके, अगर आज भी हम धर्म के नाम पर लोगों को बांटते रहे, तो हम फिर से उसी अंधेरे में लौट जाएंगे जहां से महात्मा फुले हमें निकालना चाहते थे। अब हम उस गहराई में प्रवेश करते हैं जहां महात्मा फुले ने धर्म, प्रशासन और सामाजिक व्यवस्थाओं की मिलीजुली साजिश को उजागर किया है। ये वो हिस्सा है जहां वे साफ तौर पर बताते हैं कि समाज का हर वो कोना जहां शूद्र और अतिशूद्र अपने अधिकार की उम्मीद लेकर जाते थे, वहां पहले से ब्राह्मण वर्ग की जड़ें मजबूती से जमी हुई थी। वे कहते हैं कि भारत के गांवों में एक पटेल होता है जो गांव का मुखिया कहलाता है, लेकिन असल में उसके पास कोई सत्ता नहीं होती। असली ताकत कुलकर्णी के हाथ में होती है, जो कि ब्राह्मण होता है। वो न केवल गांव का हिसाब किताब रखता है, बल्कि पंचायत में भी वही निर्णय करवाता है और किसानों के बीच झगड़े पैदा करके उनसे धन भी वसूलता है। महात्मा फुले कहते हैं कि ये कुलकर्णी अपनी चालाकी से दोनों पक्षों को लड़ाता है और अंत में लाभ खुद उठा लेता है। उसका उद्देश्य कभी न्याय नहीं होता, बल्कि वो केवल इतना चाहता है कि लोग आपस में लड़ते रहें और वो अपनी सत्ता बनाए रखे। फिर वे मामलतदार की बात करते हैं, जो उस समय जिले का सरकारी अधिकारी होता था। वो भी अधिकतर ब्राह्मण होता था और वह भी अपने आसपास ब्राह्मण कर्मचारियों को रखता था। ये सभी मिलकर एक ऐसा तंत्र बनाते थे जो शूद्र किसान को न्याय मिलने से पहले ही तोड़ देता था। अगर कोई किसान अपनी जमीन या अपने हक की लड़ाई लेकर मामलतदार के दरवाजे पर जाता, तो सबसे पहले उसे अपमान सहना पड़ता। उससे पूछा जाता कि तू कौन जात का है। अगर वो शूद्र है तो उसकी बात सुनी नहीं जाती। उसके आवेदन को एक बहाने से टाल दिया जाता, उसे घंटों इंतजार कराया जाता और अंत में या तो उसका मामला खारिज कर दिया जाता या उसे रिश्वत देने पर मजबूर किया जाता। महात्मा फुले कहते हैं कि ये सिर्फ सरकारी दफ्तरों की बात नहीं थी। न्याय, शिक्षा, धर्म और प्रशासन सब जगह एक वर्ग विशेष का वर्चस्व बना हुआ था और वो वर्ग कभी नहीं चाहता था कि शूद्रों को बराबरी का स्थान मिले। वे शिक्षा विभाग की भी आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि सरकार ने शिक्षा के नाम पर जो कुछ भी किया, वो असल में ब्राह्मणों के हित के लिए किया। स्कूल खोले गए, लेकिन ज्यादातर ब्राह्मणों के लिए। शिक्षक रखे गए तो ब्राह्मण ही चुने गए और पाठ्यक्रम ऐसा बनाया गया जिसमें शूद्रों को नीचा दिखाया जाए। महात्मा फुले को यह देखकर बहुत पीड़ा होती है कि जब सरकारी स्कूलों में शूद्र बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वहां उन्हें जाति के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें आगे बैठने नहीं दिया जाता, उनके साथ शिक्षक अच्छे से बात नहीं करते और उनके घर की गरीबी और जाति को मजाक बनाया जाता है। वे कहते हैं कि ये शिक्षा नहीं, बल्कि एक नया रूप है उसी पुरानी गुलामी का। इसीलिए वे बार बार जोर देते हैं कि शूद्रों के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए, जहां उन्हें सम्मान और आत्मविश्वास मिले। महात्मा फुले की बातों में केवल शिकायत नहीं है, उसमें समाधान भी है। वे हर बार कहते हैं कि अगर समाज बदलना है तो शिक्षा को शुद्ध करना होगा, धर्म को इंसानियत से जोड़ना होगा और प्रशासन को जनहित से। वे उस समय के समाज का एक ऐसा चित्र बनाते हैं जिसमें एक आम किसान जो कड़ी मेहनत करता है, जिसे मौसम की मार सहनी पड़ती है, जिसे कभी नफा नहीं होता, जिसे हमेशा कर देना पड़ता है, वही सबसे ज्यादा अपमानित और शोषित भी होता है। जब वो खेत जोतता है तब कुलकर्णी उसका हिसाब गलत करता है। जब वो अनाज बेचने जाता है तब सौदागर उसे कम दाम देता है। जब वो अपने बच्चों को स्कूल भेजता है तब शिक्षक
उसे हीन बताता है, और जब वो न्याय के लिए प्रशासन में जाता है तब उसे अपराधी की तरह देखा जाता है। महात्मा फुले इसे देखकर आहत होते हैं। वो कहते हैं कि ये अन्याय अब और नहीं सहा जाना चाहिए। वो चाहते हैं कि किसान, मजदूर और शूद्र समझे कि वे केवल श्रमिक नहीं, वे समाज की रीढ़ है, और ये रीढ़ जब सीधी होकर खड़ी होगी तभी असली स्वतंत्रता का सूरज उगेगा। वे कहते हैं कि धर्म, जो ईश्वर से जोड़ने का माध्यम होना चाहिए, वो केवल एक जाति के फायदे का साधन बन गया है। वो धर्म जो प्रेम, दया और समानता की बात करता है, उसे तोड़मरोड़ कर एक ऐसा रूप दे दिया गया जिसमें केवल एक वर्ग का स्वार्थ और दूसरे का अपमान छुपा है। महात्मा फुले बार बार ये सवाल उठाते हैं कि क्या भगवान ने किसी को शूद्र और किसी को ब्राह्मण बनाकर भेजा? क्या ईश्वर को इस बात की परवाह है कि कौन किस जाति में जन्मा? नहीं, ये सब मनुष्य की बनाई हुई कहानियां हैं और इन्हें बदलना होगा। इस हिस्से में उनकी भाषा तीव्र है, लेकिन उसमें घृणा नहीं, न्याय की मांग है। वे एक ऐसी व्यवस्था को ललकारते हैं जो केवल ताकत और छल से बनी है, और चाहते हैं कि नई पीढ़ी उस इतिहास को जाने जिसे कभी सिखाया नहीं गया। अब हम उस अत्यंत संवेदनशील और गहरे भावनात्मक भाग में प्रवेश कर चुके हैं जहां महात्मा फुले ने धर्म के नाम पर फैलाए गए भय, पाखंड और सामाजिक अन्याय का सामना सीधी भाषा में किया है। ये वो हिस्सा है जहां उन्होंने न केवल पौराणिक कथाओं की आलोचना की, बल्कि उन धार्मिक ग्रंथों, संस्कारों और सामाजिक नियमों की असलियत भी उजागर की, जिनके जरिए एक वर्ग ने सदियों तक बहुसंख्यक समाज को अंधकार में रखा। महात्मा फुले इस भाग में लिखते हैं कि ब्राह्मणों ने जब भारत में अपना वर्चस्व स्थापित किया, तब उन्होंने केवल तलवार से नहीं, बल्कि शब्दों के जरिए, कहानियों के जरिए और धर्म के नाम पर बनाए गए नियमों के जरिए लोगों को अपने अधीन कर लिया। उन्होंने एक ऐसा मिथ्या साम्राज्य खड़ा किया जहां वो स्वयं ईश्वर के समान बन गए और बाकी समाज को पापी, अपवित्र और अज्ञानी घोषित कर दिया। वे बताते हैं कि मनुस्मृति और अन्य ग्रंथों में ऐसे आदेश हैं जो किसी भी संवेदनशील मन को विचलित कर सकते हैं। वहां लिखा है कि ब्राह्मण को चाहे जितना भी अपराध क्यों न हो, उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर कोई शूद्र ब्राह्मण की स्त्री से प्रेम कर ले तो उसे मार देना चाहिए। ये नियम किसी धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता, ये केवल सत्ता का अमानवीय हथियार हो सकता है। फुले इस बात को बेहद मार्मिक अंदाज में कहते हैं कि जब ब्राह्मण किसी जानवर को मारता है तो वो पूजा कहलाती है, लेकिन जब कोई शूद्र अपने अधिकार के लिए आवाज उठाता है तो वो अधर्मी कहा जाता है। ये अन्याय नहीं, ये पाप है, और वो पाप उन लोगों के सिर पर है जिन्होंने ये व्यवस्था बनाई। वे इस बात की भी आलोचना करते हैं कि कैसे ब्राह्मणों ने अपने लिए विशेष दर्जे बना लिए हैं। जैसे कहा गया कि अगर कोई ब्राह्मण भूखा हो तो पूरे राज्य में अकाल पड़ जाएगा, इसलिए राजा भी ब्राह्मण से कर नहीं लेता था। लेकिन जब कोई किसान भूखा मरता था तब कोई नियम नहीं बदला जाता था, कोई पूजा नहीं होती थी। फुले कहते हैं कि यह कैसी व्यवस्था है जहां एक आदमी को भगवान मान लिया गया और लाखों को जानवर से भी नीचे रखा गया। वे बताते हैं कि ब्राह्मणों ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए धार्मिक स्थलों, तीर्थों और मंदिरों को अपनी राजनीति का केंद्र बना लिया। वहां केवल उन्हीं को प्रवेश मिलता था जो जाति में ऊंचे माने जाते थे। बाकी लोगों को दूर से दर्शन करने तक की भी अनुमति नहीं होती थी। वे लिखते हैं कि अगर कोई शूद्र मंदिर में प्रवेश कर ले तो उसे सजा दी जाती थी, उसे पीटा जाता था। और ये सब उस देश में होता था जहां सबके लिए ईश्वर एक होने की बात कही जाती है। ये एक विडंबना है और इस विडंबना को तोड़ना जरूरी है। महात्मा फुले का ये क्रोध केवल शब्दों का नहीं, वो उस दर्द की अभिव्यक्ति है जो उन्होंने अपने चारों तरफ हर दिन महसूस किया। उन्होंने वो अपमान देखा था जब कोई गरीब किसान अपने बच्चों को लेकर मंदिर जाता था और उसे द्वार से बाहर कर दिया जाता था। उन्होंने वह दृश्य देखा था जब शिक्षा के लिए तरसते बच्चों को सिर्फ जाति के नाम पर स्कूल से बाहर किया जाता था। वे कहते हैं कि अगर ये सब धर्म है
तो ऐसा धर्म नष्ट होना चाहिए। धर्म वो होना चाहिए जो सबको बराबरी दे, सबको अपनाए और किसी को छोटा न माने। ईश्वर का नाम लेकर जो लोग अन्याय करते हैं वे असल में ईश्वर का अपमान करते हैं। फुले ये भी स्पष्ट करते हैं कि उनका उद्देश्य किसी धर्म के खिलाफ लड़ना नहीं है, बल्कि उस झूठे ढांचे के खिलाफ है जो धर्म की आड़ में खड़ा किया गया है। वे कहते हैं कि असली ईश्वर सबका है, वो किसी जाति का नहीं होता, और जो व्यक्ति अपने भाई को अपवित्र मानता है वो स्वयं अपवित्र है, चाहे वो कितनी भी मंत्रों की माला जपता हो। इस भाग में महात्मा फुले ने बार बार ये बात दोहराई कि आजादी केवल शरीर की नहीं होती, असली आजादी मन की होती है। जब तक एक समाज को यह विश्वास रहेगा कि वो जन्म से ही नीचा है, तब तक वो समाज कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। वे अपने अनुभवों से कहते हैं कि जब भी कोई शूद्र अपने अधिकार की बात करता है, तब समाज उसे चुप कराने की कोशिश करता है। उसे नास्तिक, अधर्मी या पागल कहा जाता है, लेकिन वे कहते हैं कि यही वो आवाज है जिसे दबाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यही आवाज बदलाव की शुरुआत है। महात्मा फुले यहां केवल आलोचना नहीं करते, वे एक उम्मीद भी देते हैं। वे कहते हैं कि शिक्षा, सोच और आत्मबल से ये जंजीरें टूट सकती है। अगर एक बच्चा ये समझ जाए कि वो भी ईश्वर की संतान है और वो किसी से कम नहीं है, तो वही बच्चा एक दिन उस समाज को बदल सकता है। ये भाग एक उद्घोष है, एक चेतावनी है और एक आह्वान भी। ये हमें झकझोरता है कि क्या हम आज भी उस सोच में फंसे हैं जहां धर्म का मतलब जाति है और सम्मान केवल वंश से मिलता है। महात्मा फुले की ये आवाज समय से परे है। ये केवल 19वीं सदी की नहीं, ये आज की भी जरूरत है, क्योंकि जब तक समाज में बराबरी नहीं होगी, जब तक ईश्वर सबका नहीं होगा, तब तक आजादी अधूरी है। अब वो क्षण आता है जहां महात्मा फुले हमें भारत के इतिहास में घटे उन असली संघर्षों की ओर ले जाते हैं जो कभी खुलकर इतिहास में दर्ज नहीं किए गए, लेकिन जो पीढ़ियों तक मौन रूप से समाज के भीतर सुलगते रहे। ये वो हिस्सा है जहां वे पौराणिक आख्यानों और सामाजिक व्यवस्था के बहाने उस वास्तविक विद्रोह को उजागर करते हैं जिसे दबा दिया गया, भुला दिया गया और जिसका स्थान झूठी कहानियों से भर दिया गया। महात्मा फुले बताते हैं कि देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध की कहानियां असल में एक ऐसे सामाजिक संघर्ष का प्रतीक है जिसमें एक वर्ग ने दूसरे वर्ग पर राजनीतिक और सांस्कृतिक विजय प्राप्त की। वे कहते हैं कि राक्षस या दैत्य कोई असुर नहीं थे, वे तो इस भूमि के असली पुत्र थे। वे वही लोग थे जो इस धरती पर खेती करते थे, श्रम करते थे और समाज को चलाते थे। लेकिन जब आर्य आए तो उन्होंने अपने ग्रंथों में इन्हें राक्षस बना दिया ताकि लोग कभी इनसे सहानुभूति न रखें। वे बलिराजा, प्रहलाद और अन्य महान असुर राजाओं का जिक्र करते हैं जिन्हें देवताओं द्वारा छल से हराया गया। फुले मानते हैं कि ये सब केवल प्रतीक है उस ऐतिहासिक प्रक्रिया के जिसमें मूल निवासियों की सत्ता को छीन लिया गया और फिर धर्म के नाम पर उस लूट को पवित्र बना दिया गया। फुले बलिराजा को उस आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसने कभी जात पात में भेद नहीं किया, जिसने न्याय किया और जिसकी प्रजा उसे ईश्वर की तरह पूजती थी। वे लिखते हैं कि बलिराजा की हार कोई नैतिक पराजय नहीं थी, बल्कि वो एक षड्यंत्र का शिकार बना। वामन रूप में आए विष्णु ने छल से उसका राज्य छीन लिया और उसे पाताल भेज दिया। ये कहानी केवल एक राजकीय धोखे की नहीं, बल्कि उस गहराई की है जहां एक संपूर्ण संस्कृति को दबा दिया गया और फिर उसे अपवित्र और असुर घोषित कर दिया गया। महात्मा फुले कहते हैं कि आज भी जब दशहरा आता है तो शूद्रों के घरों में एक प्राचीन वाक्य गूंजता है, इडा पीड़ा टलो, बीच राज्य ये वो। इसका अर्थ होता है कि सारी मुसीबतें जाएं और बलिराजा का राज्य लौटे। ये एक ऐसी प्रार्थना है जो ये दर्शाती है कि आज भी लोगों के दिलों में बलिराजा की न्यायपूर्ण सत्ता की स्मृति जिंदा है। वही ब्राह्मण परंपरा में बलिराजा को राक्षस कहकर एक आटे की मूर्ति बना दी जाती है और दशहरे के दिन उसका अपमान किया जाता है। ये केवल धार्मिक विरोध नहीं, बल्कि
सांस्कृतिक युद्ध है। एक वर्ग उस राजा को याद करता है जिसने सबको समान समझा, और दूसरा वर्ग उसे हराने की कथा को उत्सव की तरह मनाता है। फुले ये स्पष्ट करते हैं कि यही वो टकराव है जिसने समाज को दो भागों में बांट दिया। एक ओर वे जो सत्ता और धर्म के नाम पर राज करना चाहते थे, और दूसरी ओर वे जो शांति और समानता के साथ जीना चाहते थे। लेकिन कहानी को इस तरह बदला गया कि अन्याय करने वाला पूजनीय बन गया और न्याय करने वाला राक्षस। ये वो ऐतिहासिक असंतुलन है जिसे फुले हमें दिखाना चाहते हैं। वे हमें ये सिखाते हैं कि जब तक हम इतिहास को केवल एक दृष्टिकोण से देखेंगे, तब तक हम सच्चाई को नहीं समझ पाएंगे, और जब तक सच्चाई से परिचय नहीं होगा, तब तक गुलामी का ये चक्र चलता रहेगा। फुले उन सारे सांस्कृतिक प्रतीकों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं जिन्हें हमने आंख बंद करके स्वीकार किया है। वे कहते हैं कि यदि बलिराजा पाताल गया तो उसे फिर से बुलाया जाना चाहिए। उसका राज्य, जिसमें भेदभाव नहीं था, जिसमें श्रमिक को सम्मान था, उसे फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। इस भाग में वे ये भी बताते हैं कि पौराणिक कहानियों में देवताओं के अवतारों को केवल ब्राह्मणों का रक्षक बताया गया। चाहे वो परशुराम हो, विष्णु हो या राम, उनका उद्देश्य हमेशा वही दिखाया गया कि वे ब्राह्मणों की रक्षा करें और शूद्रों को उनके स्थान पर रखें। वे परशुराम के प्रसंग को विशेष रूप से चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश किया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये नाश नहीं, बल्कि एक नरसंहार था। ये वो भयावह इतिहास था जिसे पौराणिक बना दिया गया ताकि कोई उसे प्रश्न न कर सके। फुले इस पूरी प्रक्रिया को सत्ता और भय का खेल मानते हैं। वे कहते हैं कि धर्म का उपयोग लोगों की अंतरात्मा को डराने के लिए किया गया। ये डर, ये पापुण्य की भाषा, ये अवतारों की कहानियां, सब कुछ सिर्फ इसलिए गढ़ा गया ताकि लोग कभी विरोध न करें। इस भाग में उनका स्वर और भी अधिक गंभीर हो जाता है। वे कहते हैं कि जब किसी समाज को उसके नायकों से वंचित कर दिया जाता है, जब उसकी स्मृतियां छीन ली जाती हैं, तो वो अपनी आत्मा से भी कट जाता है। यही इस देश के साथ किया गया। बलिराजा, प्रहलाद, रावण जैसे नायकों को राक्षस बना दिया गया और उनके विरोधियों को भगवान। लेकिन फुले कहते हैं कि अब समय आ गया है जब इन कहानियों को नए दृष्टिकोण से देखा जाए। वो आग्रह करते हैं कि लोग आंखें खोलें, सोचें और अपने इतिहास को फिर से लिखें, क्योंकि जब तक इतिहास पर दूसरे का अधिकार रहेगा, तब तक भविष्य भी गुलाम रहेगा। वे ये नहीं कहते कि देवताओं को नकारो। वे कहते हैं कि हर कथा को समझो, हर प्रतीक को पढ़ो और सच्चाई को पहचानो। जब तक धर्म के नाम पर झूठ बोला जाएगा, तब तक समाज में अन्याय बना रहेगा। इस भाग में उन्होंने वो बीज बो दिया है जिससे विचारों की एक नई फसल उग सकती है। ये फसल समानता की होगी, न्याय की होगी और उस आत्मगौरव की होगी जो सदियों से दबा हुआ था। अब हम उस अध्याय की ओर बढ़ते हैं जहां महात्मा फुले ने धर्म और सत्ता के उस गहरे और सुनियोजित गठजोड़ को पूरी स्पष्टता से सामने रखा है, जिसने केवल समाज में ही नहीं बल्कि व्यक्ति के मन में भी पराजय भर दी थी। ये वो स्थान है जहां उन्होंने धर्मगुरुओं, सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की उस अदृश्य लेकिन बेहद मजबूत सांठगांठ को बेनकाब किया, जो हमेशा से ये सुनिश्चित करती रही कि आमजन, विशेषकर शूद्र और अतिशूद्र, कभी आत्मसम्मान से सिर उठाकर न चल सके। फुले बताते हैं कि गांव हो या शहर, हर जगह ब्राह्मण, कुलकर्णी और सरकारी कर्मचारी एक साथ मिलकर काम करते थे। वे कहते हैं कि यदि कोई किसान न्याय की उम्मीद लेकर तहसील कार्यालय जाए, तो वहां भी वही जातिगत भेदभाव उसे घेर लेता है। उसकी भाषा, उसकी वेशभूषा, उसका डरपोक व्यवहार, इन सब का मजाक बनाया जाता है। अधिकारी उसकी अर्जी तक नहीं पढ़ते, उल्टे उसे डांटते हैं, उसकी बात को अधूरा समझकर खारिज कर देते हैं। महात्मा फुले उस दृश्य को चित्र की तरह प्रस्तुत करते हैं जहां एक गरीब किसान अपने गले में फटी हुई चादर, आंखों में उम्मीद और हाथ में कुछ पुराने कागज लेकर खड़ा होता है।
लेकिन सरकारी कर्मचारी उसे ऐसे देखते हैं जैसे वो कोई अपराधी हो। वे उस पर चिल्लाते हैं, उसके साथ कठोर व्यवहार करते हैं और अंत में या तो रिश्वत मांगते हैं या उसे खाली हाथ वापस भेज देते हैं। वे ये भी बताते हैं कि यदि वही काम किसी ब्राह्मण या उच्च जाति का व्यक्ति करने आए तो उसे बैठाया जाता है, उसकी बात सुनी जाती है और उसका काम भी तुरंत होता है। यही है असली सत्ता की भाषा, जो फुले को भीतर तक आहत करती है। वे कहते हैं कि ये केवल दुर्भाग्य नहीं, ये एक सुनियोजित सामाजिक व्यवस्था है। उन्होंने ये भी बताया कि जब अंग्रेजी सरकार ने शिक्षा और प्रशासन में सुधार के नाम पर योजनाएं बनाई, तब उन योजनाओं का लाभ ही केवल ब्राह्मणों ने ही उठाया। स्कूल खुले, कॉलेज बने, छात्रवृत्तियां दी गई, लेकिन वे सब उन्हीं परिवारों में गई जहां पहले से ही शिक्षा और धन था। शूद्र और अतिशूद्र को कहा गया कि वे योग्य नहीं है, वे पढ़ नहीं सकते, उनके बच्चे अनुशासित नहीं हैं और इसलिए उन्हें शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये सब उस तरह से कहा गया कि जैसे ये कोई वैज्ञानिक सच्चाई हो। लेकिन फुले साफ कहते हैं कि ये सब एक झूठ है, एक बड़ा झूठ जो सदियों से पवित्रता और धर्म की आड़ में बोला जाता रहा है। महात्मा फुले शिक्षा विभाग की तीखी आलोचना करते हैं। वे कहते हैं कि जब तक शिक्षा का ढांचा बराबरी के सिद्धांत पर नहीं बनेगा, तब तक ज्ञान भी एक हथियार ही रहेगा, जिसका इस्तेमाल कुछ लोग बाकी समाज को गुलाम बनाए रखने के लिए करते रहेंगे। वे कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना या परीक्षा पास करना नहीं है, बल्कि ये आत्मसम्मान पैदा करने का माध्यम है। और यदि किसी समाज से शिक्षा ही छीन ली जाए तो वो समाज केवल अपने हाथों से काम करता रहेगा, लेकिन अपने दिमाग से कभी सवाल नहीं कर पाएगा। फुले यहां एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां शूद्र बच्चे बिना डर के स्कूल में जा सके, जहां उनके मन में ये डर न हो कि शिक्षक उन्हें नीचा दिखाएंगे या अन्य छात्र उनका मजाक उड़ाएंगे। वे एक ऐसे समाज की परिकल्पना करते हैं जहां स्कूल में कोई जात नहीं पूछी जाती, जहां किताबें सबके लिए एक समान हो और शिक्षक का व्यवहार सबके लिए निष्पक्ष हो। उनका कहना है कि यदि सरकार इस पर ध्यान दे तो एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। वे सरकार से आग्रह करते हैं कि शिक्षा पर जो खर्च हो रहा है वो केवल ब्राह्मणों के लिए न हो, बल्कि शूद्रों और अतिशूद्रों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि वही है इस देश की असली रीढ़, वही है जो खेती करते हैं, श्रम करते हैं और जिनके बिना समाज चल ही नहीं सकता। महात्मा फुले ये भी कहते हैं कि यदि सरकार इस बात को समझे तो न केवल समाज में समरसता आएगी, बल्कि राजनीतिक स्थिरता भी आएगी, क्योंकि जब एक बड़ा वर्ग समाज से कट जाता है तब असंतोष बढ़ता है। लेकिन अगर उसे आत्मसम्मान, शिक्षा और न्याय मिल जाए तो वही वर्ग सबसे बड़ा सहयोगी बन सकता है। इस हिस्से में उनका स्वर व्यथित है, लेकिन उसमें आशा की एक किरण भी झलकती है। वे निराश नहीं हैं, वे केवल ये दिखा रहे हैं कि कहां अन्याय हो रहा है और क्या करना चाहिए ताकि समाज अपने सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार दे सके। फुले ये भी स्पष्ट करते हैं कि वो ब्राह्मणों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन वे उस व्यवस्था के विरोध में हैं जो किसी भी मनुष्य को केवल जन्म के आधार पर ऊंचा या नीचा बना देती है। वे कहते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण समाज की भलाई के लिए काम करता है, अगर वो भेदभाव नहीं करता, तो वो भी उतना ही आदरणीय है जितना कोई और। वे हमें सिखाते हैं कि लड़ाई किसी जाति के खिलाफ नहीं, बल्कि उस सोच के खिलाफ है जो भेदभाव को उचित मानती है। और इस लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार है ज्ञान, शिक्षा और विवेक। अब वो समय आता है जब महात्मा फुले धर्म के उस सबसे अंधेरे और सबसे पीड़ादायक हिस्से की परतें खोलते हैं, जिसे जानबूझकर सदियों तक आमजन से छिपाकर रखा गया। ये वो खंड है जहां वे धर्म के नाम पर किए गए छल को केवल शब्दों में नहीं, बल्कि जीवित अनुभवों और गहरी आत्मपीड़ा के साथ हमारे सामने रखते हैं। यहां वे ये बताते हैं कि कैसे ब्राह्मण धर्मगुरुओं ने स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित कर लिया और आम लोगों को ये सिखाया कि जो कुछ भी वे कहते हैं वही ईश्वर की इच्छा है। उन्होंने वेद, पुराण,
स्मृति और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को आधार बनाकर एक ऐसा जाल बुना जिसमें आमजन को धर्म के नाम पर केवल डर और सेवा करना सिखाया गया। महात्मा फुले कहते हैं कि इन धर्म ग्रंथों की भाषा ही ऐसी थी कि सामान्य लोग उसे समझ ही नहीं सकते थे। उसे संस्कृत में रखा गया जिससे आम किसान, मजदूर या स्त्री उस तक पहुंच ही न सके। और जब ज्ञान तक पहुंच नहीं होगी तो सत्य कैसे जाना जाएगा? वे कहते हैं कि धर्म का असली उद्देश्य यदि मनुष्य को ईश्वर से जोड़ना है तो वो हर भाषा में हर वर्ग के लिए समान होना चाहिए। लेकिन यहां धर्म को केवल एक साधन बना दिया गया, सत्ता बनाए रखने का, मन को डराकर चुप कराने का और आत्मा को पराधीन बनाए रखने का। फुले ये भी बताते हैं कि किस तरह यज्ञ, पूजा और व्रतों के नाम पर केवल ब्राह्मणों का ही हित साधा गया। एक गरीब किसान चाहे कितना भी थका हुआ हो, चाहे उसके घर में अन्न न हो, लेकिन यदि पंडित कहे कि कोई दोष लगा है और यज्ञ करना जरूरी है तो वो अपना सब कुछ बेचकर भी यज्ञ करवाता है। उसे डर होता है कि यदि उसने ये न किया तो उसका परिवार पीड़ित होगा, अनहोनी हो जाएगी या वो नर्क में जाएगा। महात्मा फुले इस भय की भाषा को धर्म की सबसे बड़ी दुर्बलता मानते हैं। वे कहते हैं कि जो धर्म डर पैदा करे वो धर्म नहीं, वो मनुष्यता का शत्रु है। असली धर्म वह है जो ज्ञान दे, आत्मविश्वास दे और ये सिखाए कि ईश्वर सबके भीतर है और सब एक समान है। वे इस बात पर भी गहराई से प्रकाश डालते हैं कि कैसे ब्राह्मणों ने स्त्रियों के साथ भी अन्याय किया। उन्होंने बताया कि एक ओर तो वे कहते हैं कि नारी देवी का रूप है, लेकिन दूसरी ओर जब कोई स्त्री ज्ञान की बात करे, सवाल पूछे या अपने लिए अधिकार मांगे तो उसे पापिनी कहा जाता है। फुले कहते हैं कि स्त्री को भी धर्म ने पराधीन ही बनाए रखा। उससे कहा गया कि पति ही उसका भगवान है, चाहे वो जैसा भी हो। अगर पति मर जाए तो उसे जीवन भर सफेद कपड़े पहनने होंगे, बाल नहीं संवारने होंगे और समाज में अपवित्र समझा जाएगा। ये सब इसलिए ताकि स्त्री कभी भी अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से न जी सके और वो हमेशा किसी पुरुष के अधीन रहे। ये वो समय था जब स्त्रियों को शिक्षा देना भी पाप समझा जाता था। उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी और अगर कोई स्त्री पढ़ना चाहती थी तो कहा जाता था कि वो कुलक्षणी है। फुले इन विचारों का दृढ़ विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि जैसे पुरुष को सोचने, पढ़ने और बोलने का अधिकार है, वैसे ही स्त्री को भी होना चाहिए। वो भी ईश्वर की संतान है और उसमें भी वही आत्मा है जो किसी पुरुष में होती है। अगर एक समाज को आगे बढ़ना है तो उसकी स्त्रियां भी आत्मनिर्भर और शिक्षित होनी चाहिए। इस भाग में फुले एक नई रोशनी की ओर इशारा करते हैं। वे केवल अंधकार की बात नहीं करते, वे उस उजाले की भी चर्चा करते हैं जो ज्ञान से, शिक्षा से और आत्मसम्मान से आता है। वे कहते हैं कि जिस दिन हर व्यक्ति ये समझ जाएगा कि धर्म का अर्थ डरना नहीं, समझना है, उस दिन समाज की असली मुक्ति शुरू होगी। वे एक उदाहरण देते हैं जब एक गरीब किसान ने डर के मारे 3 गायों की बलि दी थी, ये सोचकर कि ब्राह्मण द्वारा बताए गए दोष नष्ट हो जाएंगे। लेकिन कुछ दिन बाद उसका ही बच्चा बीमार पड़ गया और मर गया। फिर उसी ब्राह्मण ने कहा कि दोष अभी पूरी तरह गया नहीं है और फिर से यज्ञ करना होगा। फुले कहते हैं कि यह धर्म नहीं, ये एक निर्दयी व्यापार है जिसमें एक दुखी पिता से उसकी आखिरी उम्मीद भी छीन ली जाती है। अगर ये ईश्वर की इच्छा है तो वो इतना निर्दयी क्यों होगा? क्या ईश्वर बलि चाहता है या प्रेम? यहां महात्मा फुले का स्वर करुणा से भर जाता है। वो केवल तर्क नहीं देते, वे हमें उस किसान की आंखों से देखने को कहते हैं जो अपने बच्चे की रक्षा के लिए हर संभव कोशिश करता है, लेकिन अंत में उसे भी खो देता है। वो दुख हमें भीतर तक तोड़ देता है। इस भाग में उनका उद्देश्य यही है कि लोग धर्म के नाम पर फैले इस अंधकार को समझें और सवाल करना शुरू करें। वे कहते हैं कि जैसे कोई बीमार व्यक्ति बिना दवा के ठीक नहीं होता, वैसे ही समाज भी बिना सच्चे ज्ञान के स्वस्थ नहीं हो सकता। वे ये भी कहते हैं कि अगर कोई सच्चा पंडित है
कोई सच्चा धर्म गुरु है तो वो लोगों को डराएगा नहीं, बल्कि उन्हें सच्चाई बताएगा। वो धर्म को ज्ञान से जोड़ेगा, ना कि अंधविश्वास से। और यदि ऐसे पंडित नहीं है तो ये समाज की जिम्मेदारी है कि वो नए शिक्षक पैदा करे जो सच्चाई पर आधारित हो, जो समानता की बात करे और जो सबको जोड़ने का काम करे। अब हम उस गहराई तक पहुंचते हैं जहां महात्मा फुले ने केवल सामाजिक ढांचे पर ही नहीं, बल्कि मनुष्य की आत्मा पर लगे उस बोझ की बात की है जिसे वह अपने जन्म से ही ढोता आ रहा है। ये भाग मन और चेतना को झकझोर देने वाला है, क्योंकि यहां फुले उस विचार को सामने लाते हैं जो हर जातिगत व्यवस्था की नींव है, कि एक मनुष्य दूसरे से श्रेष्ठ है केवल उसके जन्म के कारण और दूसरा हीन है केवल अपने वंश के कारण। महात्मा फुले कहते हैं कि यदि कोई व्यवस्था ये सिखाती है कि तुम जन्म से ही अपवित्र हो, तुम केवल दूसरों की सेवा करने के लिए पैदा हुए हो और तुम ज्ञान, धर्म या ईश्वर के योग्य नहीं हो, तो ये व्यवस्था केवल अमानवीय नहीं बल्कि ईश्वर विरोधी है, क्योंकि ईश्वर ने कभी किसी को नीचा नहीं बनाया। वे इस बात पर बहुत गहराई से विचार करते हैं कि कैसे शूद्र और अतिशूद्र अपने ही जन्म को पाप समझने लगे। जब कोई व्यक्ति अपने जन्म को ही अपवित्र माने तो वो कभी आत्मसम्मान से नहीं जी सकता, और यही उस जाति व्यवस्था की सबसे बड़ी विजय थी। उसने लोगों को उनके भीतर ही पराजित कर दिया। फुले ये कहते हैं कि अगर कोई बच्चा ये सुनते सुनते बड़ा होता है कि वो गंदा है, अछूत है, उसे भगवान की पूजा करने का अधिकार नहीं है, वो मंदिर में नहीं जा सकता, उसे स्कूल में आगे नहीं बैठने दिया जाएगा, तो वो बच्चा कभी ये नहीं सोच पाएगा कि वह भी योग्य है। वे समाज की उस चुप्पी पर भी सवाल उठाते हैं जो इन बातों को जानती है लेकिन बोलती नहीं। एक बड़ा वर्ग ये सब देखता है, लेकिन वह इसलिए मौन रहता है क्योंकि वह इस अन्याय को अपनी नियति मान चुका है। ये चुप्पी ही सबसे बड़ा शस्त्र बन गई ब्राह्मणवादी व्यवस्था का। महात्मा फुले कहते हैं कि जब मनुष्य अपने भीतर प्रश्न करना बंद कर दे, तब वो जीवित होकर भी मृत होता है। वे उस चेतना को जगाना चाहते हैं जो हर मनुष्य के भीतर है, लेकिन जिसे डर, धर्म और परंपरा के नाम पर दबा दिया गया है। वे ये भी कहते हैं कि हर समाज में बदलाव तब आता है जब कोई सबसे नीचे खड़ा व्यक्ति ये कहने की हिम्मत करता है कि अब बहुत हुआ। जब वो ये समझ लेता है कि अन्याय सहना भी एक तरह का अपराध है और चुप रहना भी उसी अन्याय का हिस्सा बन जाना है। फुले समाज को केवल बाहर से नहीं बदलना चाहते थे, वे चाहते थे कि हर व्यक्ति अपने भीतर झांके, अपनी आत्मा से सवाल करे कि क्या वो उसी रूप में जी रहा है जिसमें ईश्वर ने उसे बनाया था, या वो दूसरों की बनाई हुई बेड़ियों में बंधा हुआ है। वे ये उदाहरण देते हैं कि जब कोई शूद्र व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई से मंदिर में दान देना चाहता है तो पंडित उसे कहते हैं कि वो अयोग्य है, अपवित्र है, उसका दान स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वही पंडित अगर किसी धनी ब्राह्मण से पैसा लेता है, चाहे वो पाप से कमाया गया हो, तो वो उसे पवित्र कहता है। महात्मा फुले पूछते हैं कि ये कौन सा धर्म है जिसमें मनुष्य का मूल्य उसके कर्म से नहीं, उसके जन्म से तय होता है। ये कैसी व्यवस्था है जहां ईश्वर के नाम पर अमीर को पूजनीय और गरीब को अपवित्र बताया जाता है। इस भाग में उनका स्वर भीतर से उठती हुई एक आहट की तरह है जो हर उस आत्मा को पुकारता है जो अब तक केवल सहती आई है। वे कहते हैं कि सहन करना कोई पुण्य नहीं अगर वो अन्याय के खिलाफ न बोलना सिखाए। वे चाहते हैं कि हर शोषित व्यक्ति ये समझे कि उसकी चुप्पी भी उसी व्यवस्था को मजबूत कर रही है जिसने उसे अपमानित किया। फुले ये भी कहते हैं कि समाज को बदलने के लिए सबसे पहले उस विश्वास को बदलना होगा जो लोग खुद के बारे में रखते हैं। जब तक कोई शूद्र ये मानता रहेगा कि वो शूद्र है, तब तक वो गुलाम बना रहेगा। लेकिन जिस दिन वह ये कहेगा कि वो भी मनुष्य है और उसे भी वही अधिकार चाहिए जो किसी और को मिले हैं, उसी दिन बदलाव की शुरुआत होगी। वे धर्म की परिभाषा को पूरी तरह से बदल देते हैं। उनके अनुसार धर्म वह है जो सबको जोड़ता है, सबको समान मानता है और जो ईश्वर को केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर मानव में देखता है।
अगर कोई धर्म यह सिखाता है कि कुछ लोग ऊंचे हैं और कुछ नीच, तो वो धर्म नहीं, वो धोखा है। महात्मा फुले ये नहीं चाहते कि लोग हिंसा करें या विद्रोह में अंधे हो जाएं। वे चाहते हैं कि लोग सोचें, समझें, पढ़ें और सवाल करें। वे मानते हैं कि शिक्षा ही वो दीपक है जो हर अंधेरे को मिटा सकता है। इस भाग का अंत एक भावुक आशा के साथ होता है। वे लिखते हैं कि उन्हें भरोसा है कि एक दिन ये समाज बदलेगा। एक दिन हर बच्चा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, स्कूल में आत्मविश्वास से पढ़ेगा। एक दिन हर स्त्री अपने अधिकार से जिएगी। एक दिन मंदिरों के द्वार सबके लिए खुलेंगे और कोई पंडित किसी को अछूत नहीं कह सकेगा। ये केवल एक सपना नहीं, ये एक युग दृष्टा की पुकार है। महात्मा फुले की आवाज समय की उस गहराई से आती है जहां इतिहास चुप था, लेकिन आत्मा बोलना चाहती थी। उन्होंने वो शब्द दिए जिनसे समाज खुद को देख सके, खुद को पहचान सके और फिर खुद को बदल सके। अब उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां महात्मा फुले केवल सामाजिक चेतना की बात नहीं करते, बल्कि एक संगठित क्रांति की जरूरत पर जोर देते हैं। अब तक उन्होंने जो अन्याय, शोषण और पाखंड के चित्र हमारे सामने रखे, अब वे ये दिखाते हैं कि इन सब से बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। ये भाग केवल विचार नहीं, बल्कि एक आह्वान है, एक पुकार है उन सभी के लिए जो अन्याय को देखकर भी चुप रहें, और उन सभी के लिए भी जो चुप नहीं रहना चाहते लेकिन अकेले महसूस करते हैं। महात्मा फुले कहते हैं कि समाज की सच्ची मुक्ति केवल किताबों या भाषणों से नहीं आएगी, बल्कि उसके लिए एकजुटता की जरूरत है। वह एकता जो जाति, धर्म, भाषा और लिंग से ऊपर हो। उन्होंने इसीलिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की, ताकि वो मंच तैयार हो सके जहां हर वो व्यक्ति आ सके जिसे समाज ने अपवित्र या अयोग्य मान लिया था। वे कहते हैं कि सत्य शोधक समाज का उद्देश्य केवल ब्राह्मणवाद का विरोध करना नहीं है, बल्कि उस सच्चाई को खोजना है जिसे सदियों से दबाया गया। इस संगठन का आधार सत्य, समानता और सेवा है। यहां कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब मनुष्य हैं और सबको जीने का, सोचने का और आगे बढ़ने का समान अधिकार है। फुले कहते हैं कि जब तक शोषित वर्ग खुद को संगठित नहीं करेगा, तब तक कोई परिवर्तन संभव नहीं। उन्होंने देखा था कि किस तरह ब्राह्मणों के पास मंदिर है, विद्यालय है, सभा है, संगठन है, और इन्हीं संस्थाओं के जरिए वे अपना वर्चस्व बनाए रखते हैं। लेकिन शूद्रों के पास कुछ नहीं था, ना विद्यालय, ना संगठन, ना कोई ऐसा मंच जहां वे अपनी बात कह सकें, जहां उन्हें सुना जा सके। यही कारण था कि फुले ने सत्य शोधक समाज की नींव रखी, एक ऐसी जगह जहां कोई भी व्यक्ति आकर अपना दर्द, अपनी बात और अपनी चेतना साझा कर सके। वे कहते हैं कि इस संगठन का उद्देश्य केवल विरोध करना नहीं है, बल्कि नया रास्ता बनाना है। वे चाहते थे कि शूद्रों और अतिशूद्रों में आत्मगौरव जागे। वे जाने कि वे गुलाम नहीं, इस देश के असली निर्माता है। उन्होंने इस जमीन को जोता, इस धरती को सींचा, इस समाज को श्रम दिया, और फिर भी वे ही सबसे अपमानित हुए। फुले ये भी कहते हैं कि केवल पुरुषों की नहीं, स्त्रियों की भी भागीदारी जरूरी है। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि यदि समाज को बदलना है तो स्त्रियां भी पढ़ें, बोलें और नेतृत्व करें। वे अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के उदाहरण को सामने रखते हैं, जिन्होंने हर कठिनाई के बावजूद लड़कियों को पढ़ाया और समाज से डरे बिना सत्य के पक्ष में खड़ी रही। यहां फुले हमें एक नया समाज दिखाते हैं, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं, जिसमें जात नहीं पूछी जाती, केवल योग्यता देखी जाती है, और जिसमें धर्म का अर्थ डर नहीं, बल्कि करुणा, सच्चाई और सेवा होता है। वे ये भी कहते हैं कि अगर कोई शूद्र इस लड़ाई में शामिल नहीं होता तो वो केवल अपने ऊपर ही नहीं, अपने बच्चों के भविष्य पर भी अन्याय करता है। उन्होंने देखा था कि डर और भ्रम की वजह से कई लोग अपने अधिकारों की बात करने से भी डरते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करना अधर्म होगा। फुले साफ कहते हैं कि जो धर्म तुम्हें अन्याय सहने को कहे
वो धर्म नहीं, वह जंजीर है, और उस जंजीर को तोड़ना कोई पाप नहीं बल्कि पुण्य है। इस भाग में उनका स्वर प्रेरणादायक है। अब वो केवल व्यथा नहीं बांटते, वो साहस भी भरते हैं। वे कहते हैं कि अगर तुम अब भी चुप रहे तो अगली पीढ़ी तुम्हें माफ नहीं करेगी, लेकिन अगर तुम आज उठ खड़े हुए, एक हुए, शिक्षित हुए और संगठित हुए तो कोई भी तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकेगा। महात्मा फुले ये मानते हैं कि बदलाव धीरे होता है, लेकिन अगर उसकी दिशा सही हो तो वो अवश्य होता है। वे एक किसान की तरह सोचते हैं, बीज बो, पानी दो, धूप सहो, लेकिन अंत में फसल जरूर उगेगी। वे चाहते हैं कि हर शूद्र, हर स्त्री, हर मजदूर, हर वो व्यक्ति जिसे कभी अपमानित किया गया अब सिर उठाकर चले। वे कहते हैं कि तुम केवल गुलामी सहने के लिए नहीं जन्मे, तुम भी वही आत्मा हो जिसे ईश्वर ने बनाया है। इस भाग का अंत एक उम्मीद से भरा हुआ है। महात्मा फुले कहते हैं कि जो आग उन्होंने लगाई है वो अब बुझने वाली नहीं। ये वो आग है जो मन में ज्ञान का प्रकाश जलाएगी, समाज को समानता का रास्ता दिखाएगी और आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाएगी कि डरना अधर्म है और सच बोलना ही सबसे बड़ा धर्म। अब वो अंतिम और सबसे भावुक चरण आता है जहां महात्मा फुले अपने विचारों, अनुभवों और पूरे जीवन संघर्ष का सार हमारे सामने रखते हैं। इस हिस्से में वो केवल लेखक नहीं रहते, वे एक पिता जैसे बन जाते हैं जो अपनी आने वाली संतानों को चेतावनी, आशा और आशीर्वाद तीनों साथ देकर जाते हैं। ये वो स्थान है जहां वे इस पुस्तक के माध्यम से सीधा संवाद करते हैं उन लोगों से जो सदियों से शोषण झेलते आ रहे हैं और उन लोगों से भी जो अब तक अपने विशेषाधिकारों को धर्म और परंपरा की आड़ में छिपाते आए हैं। महात्मा फुले कहते हैं कि ये पुस्तक उन्होंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि उन्हें केवल ब्राह्मणों से द्वेष था, बल्कि उन्होंने ये इसलिए लिखा क्योंकि उन्हें सत्य से प्रेम था। उन्होंने बहुत गहराई से कहा कि अगर ब्राह्मण जाति के लोग भी सच्चे हों, समानता में विश्वास करें और अन्याय का विरोध करें तो वे भी उनके अपने हैं। उनका विरोध किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि उस सोच से है जो मनुष्य को मनुष्य नहीं मानती। वे कहते हैं कि सत्य शोधक समाज केवल उनका नहीं है, ये हर उस व्यक्ति का है जो सच को स्वीकार करने की हिम्मत रखता है। ये उन लोगों का मंच है जिन्होंने अब चुप रहने से इनकार कर दिया है। फुले एक बार फिर अपने देशवासियों से ये आग्रह करते हैं कि वे स्वयं को पहचानें। वे कहते हैं कि तुमने ईश्वर को बहुत पूजा, पंडितों के कहे अनुसार जीवन भर कर्मकांड किए, व्रत उपवास किए, मंदिरों के चक्कर लगाए, लेकिन क्या तुम्हें सम्मान मिला? क्या तुम्हें शिक्षा, न्याय या आत्मगौरव मिला? वे जवाब खुद ही देते हैं, नहीं। और फिर वे कहते हैं कि अब समय आ गया है जब तुम्हें खुद को बदलना होगा। अब वो धर्म मत मानो जो तुम्हें डराता है, वो परंपरा मत निभाओ जो तुम्हें अपमानित करती है, और वो व्यवस्था मत स्वीकार करो जो तुम्हें नीचा दिखाती है। फुले यहां आत्मा से बोलते हैं। वे कहते हैं कि यदि तुम्हें अपना सम्मान चाहिए तो तुम्हें उसके लिए खड़ा होना होगा। शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, अपने बच्चों को स्कूल भेजो, अपनी स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाओ, झूठे रीति रिवाजों से बाहर निकलो और आत्मज्ञान की ओर बढ़ो। वे ये भी स्वीकार करते हैं कि ये मार्ग आसान नहीं है। समाज तुम्हें रोकेगा, अपमानित करेगा, तुम्हारे अपने लोग भी कह सकते हैं कि तुम पागल हो गए हो। लेकिन वे कहते हैं कि यही परीक्षा है। जो इन कठिनाइयों में डटा रहेगा वही सच्चा सत्य शोधक होगा। फुले अपने जीवन के अनुभव साझा करते हैं। वे बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार शूद्र बच्चों के लिए स्कूल खोला तब उन्हें समाज से कितनी गालियां मिली। जब उनकी पत्नी सावित्रीबाई ने लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया तो लोगों ने उन पर मिट्टी फेंकी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि वे जानते थे कि हर बड़ा बदलाव पहले विरोध से ही शुरू होता है। इस हिस्से में वे बार बार ये बात कहते हैं कि परिवर्तन का बीज उन्होंने बो दिया है, अब उसे सींचना आने वाली पीढ़ियों का काम है। वे चाहते हैं कि ये आंदोलन एक विचार न रह जाए बल्कि एक जीवन शैली बन जाए। वो जीवन शैली
जिसमें मनुष्य केवल अपने कर्म से जाना जाए, जिसमें मंदिर के द्वार सबके लिए खुले हों, जिसमें शिक्षा और न्याय हर जाति, हर वर्ग, हर स्त्री और हर पुरुष को समान रूप से मिले। फुले ये भी लिखते हैं कि उन्होंने ये पुस्तक अमेरिका के नीग्रो गुलामों को समर्पित की है, क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरह अमेरिका में भी लोगों को केवल उनके जन्म और रंग के आधार पर गुलाम बनाया गया, लेकिन वहां उन लोगों ने विद्रोह किया, संघर्ष किया और अंततः आजादी हासिल की। वे कहते हैं कि यदि वे ऐसा कर सकते हैं तो भारत के शूद्र भी कर सकते हैं। फर्क केवल साहस और जागरूकता का है। वे बार बार ये बात दोहराते हैं कि गुलामी से निकलने का पहला कदम होता है उसे पहचानना और दूसरा होता है उसे अस्वीकार करना। महात्मा फुले इस भाग में अपने पाठकों को एक वचन देते हैं। वे कहते हैं कि यदि तुम ईमानदारी से ज्ञान की राह पर चलोगे, सत्य के लिए संघर्ष करोगे और न्याय के लिए आवाज उठाओगे, तो ये देश बदलेगा। एक नया समाज जन्म लेगा जिसमें मनुष्य को मनुष्य समझा जाएगा और कोई किसी को नीचा नहीं कह सकेगा। वे अपनी लेखनी को केवल विचार का माध्यम नहीं, एक आंदोलन का बीज बनाकर छोड़ते हैं, और वो बीज आज भी जिंदा है, आज भी अंकुरित हो रहा है। जहां भी कोई बच्चा जात पूछे बिना स्कूल जाता है, जहां भी कोई स्त्री आत्मनिर्भर बनती है, जहां भी कोई मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज सुनकर अन्याय के सामने खड़ा होता है। महात्मा फुले की ये पुस्तक केवल इतिहास नहीं, ये भविष्य का रास्ता है। ये एक पुकार है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी, क्योंकि जब तक समाज में एक भी व्यक्ति ऐसा है जो अपने जन्म के कारण अपमानित होता है, तब तक ये पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए, समझी जानी चाहिए और उसकी बात को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ये पुस्तक समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि ये केवल किसी एक जाति की लड़ाई नहीं, ये मनुष्यता की मुक्ति की घोषणा है। और जब तक मनुष्य सच्चाई, समानता और आत्मसम्मान के लिए खड़ा रहेगा, तब तक महात्मा फुले की ये आवाज गूंजती रहेगी पीढ़ियों तक। तो ये थी आज की किताब की समरी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और उस दोस्त तक जरूर पहुंचाइए जिसे इसकी जरूरत है। आप अगली किताब कौन सी सुनना चाहेंगे जरूर कमेंट करके बताइए। और हाँ, मिनी बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगली किताब आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। आप अगली कौन सी किताब सुनना चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप इस किताब को पूरी पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे किसी भी ऑनलाइन ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं।